यहाँ पे। अच्छा, राम मंदिर बनाया तो मोदी जी ने बनाया कि राम मंदिर बनाया? कोर्ट ने फैसला दिया जब राम मंदिर बना, कितने दिनों का केस पर चल रहा था। 370 धारा का नाम सुना है कभी? बिल्कुल सुना है। मोदी जी ने इतना बड़ा काम किया है, उसको लेके उनसे कुछ लगाव नहीं है? तो हमारे राजस्थान में क्या फायदा है उससे? अच्छा, आप बताओ राजस्थान में क्या फायदा हुआ? अच्छा, नाम बताएंगे आप? जी हाँ सर, मेरा नाम नेमीचंद राव है और मैं गांव भीमपुरा के आमेर तहसील से हूँ। और अब की बार हमारा जो माहौल है बहुत ही गर्मागर्म माहौल है। यहाँ पर हमारे जो भाई है आमेर तहसील से प्रशांत सहदेव जी शर्मा, इनका बहुत ही अच्छा माहौल है। क्योंकि यहाँ से जो पहले भाजपा के विधायक थे सतीश जी पूनिया, उनका कार्यकाल तो ठीक था, लेकिन उनने 5 साल तक जनता के बीच में आकर लोगों की सेवा भी नहीं की और कमी आई वो, इसलिए उनका रुझान था जो लोगों से हट चुका है। और इस वक्त जो हमारा माहौल चल रहा है कांग्रेस का बहुत अच्छा माहौल है। और हम चाहते हैं कि यहाँ से प्रशांत शर्मा लगभग 10,000 से अधिक वोटों से यहाँ पर जीत हासिल करेंगे। और मेरे से नहीं, मतलब कि हमारे जो गांव के और भी साथी यहाँ पर आपके सामने खड़े हुए हैं, उनसे भी आप चर्चा ले सकते हैं। अच्छा भाई साहब, आप यहाँ पे इस सीट को लेकर इतने आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस जीतेगी, और पूरे स्टेट में अगर आप देखें तो पूरे स्टेट में आपको क्या लगता है? पूरे स्टेट में सर जो जहाँ का माहौल देख रहे हैं, रोज़ हम भी न्यूज़ चैनलों से जुड़े हुए हैं, हम भी यूट्यूब भी देखते हैं और चैनल भी देखते हैं। इनको देखकर ये लगता है कि राजस्थान में लगभग 110 या 115 के बीच में कांग्रेस पार्टी अब की बार आने की बहुत बहुमत के साथ आएगी। मतलब फिर से अशोक गहलोत साहब की सरकार बिल्कुल रिपीट हो रही है, सरकार वापस रिपीट हो रही है। ये तो इसमें तो कोई दोहराई नहीं है कि रिपीट तो हो ही चुकी। जी बाबू जी, बस खदिया जो बात ही सही है। अब तो इन्होंने सारी बात बोल दी, पर आप भी तो सीधे बता दो, बीजेपी या कांग्रेस? अब मान को ना बता उन्होंने ये बाबू जी कह रहे हैं, जो उन्होंने बता दिया वही मेरी बात है। सीताराम मीणा। चुनाव किधर को जा रहा है इस बार, कांग्रेस और बीजेपी? कांग्रेस को जा रहा है। कांग्रेस से ऐसा क्या लगाव है कि कांग्रेस ने ऐसा क्या कर दिया जी? कांग्रेस ने अच्छा विकास किया है, योजनाएं इनकी। तो यहाँ पे जो वर्तमान विधायक हैं वो बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं? बीजेपी के। यहाँ बीजेपी के हैं। हाँ। लेकिन इस बार लग रहा है कि कांग्रेस के जीत जाएंगे। कांग्रेस के जीतेंगे। तो आप कांग्रेस की तरफ जा रहे हो? हाँ। राहुल गांधी से लगाव है, अशोक गहलोत से, या यहाँ के विधायक से? हमारा राहुल गांधी से भी लगाव है, अशोक गहलोत जी से, और विधायक से तो कोई लगाव नहीं रहा हमारा। 5 साल में तो किसी प्रकार। अच्छा, गई बार उसी को वोट दिए थे हमने। अच्छा, लेकिन हमारे गांव में 5 साल में आकर के भी नहीं देखा हूँ। क्या कांग्रेस आएगी हमारे? कांग्रेस आएगी? एक तरफा आएगी। एक तरफ आएगी? कांग्रेस ने ऐसा क्या कर दिया? कांग्रेस ने क्या करने में सब कुछ बढ़िया गया। देखो मतलब चिरंजीवी को 50 लाख तक कर रहे हैं। अच्छा, दुर्घटना बीमा को और 5 लाख से 10 लाख बढ़ा दिया। ऐसी कई योजनाएं जो। अच्छा, कभी आपने सुना है कि किसी को इसका फायदा मिला हो चिरंजीवी जो है? मेरे को कोरोना काल में खुद को मिला है। अच्छा, हाँ। तो मतलब खाली एक मतलब अखबार की खबर नहीं है ना? कोरोना काल में मुझे उनकी सहायता से, मतलब बीमा जैसे 5 लाख का था, तो 10 लाख के बढ़ाए, चिरंजीवी से जाके इलाज करा। नहीं ऐसे तो बस घूमते फिरो फिर। हम चाहते हैं सर, भाई साहब बताएंगे। एक बार कांग्रेस भाजपा, सीधे बात। कांग्रेस पार्टी। क्यों जी? कांग्रेस पार्टी ने बहुत लाभ दिए हैं किसानों को, गरीबों को। अच्छा, काफी सहायता निकाल रखे हैं। बिजली के बिल भी नहीं लग रहे हैं, बोरिंगों के भी नहीं लग रहे हैं, सिलेंडर भी फ्री है इनके गरीब बीपीएल परिवार से। अच्छा, घरेलू सिलेंडर कहाँ फ्री मिलते हैं? 500 रुपये मिल रहे हैं ना बीपीएल को। 500 रुपये मिल रहा है सिलेंडर? पूरे देश में लगभग 1100 रुपये का है। फिर भी आप जानते हो कोई गरीब परिवार अगर बीमार हो जाता है, उसके पास अगर 10 लाख रुपए का इलाज हो तो कहाँ से लाए? 25 लाख तक तो कोई दिक्कत ही नहीं कांग्रेस सरकार में। अच्छा, पहले जमीनें बेचते थे हमारे बुजुर्ग इलाज करवाने के लिए, आज वो चीज तो है ही नहीं। तो इसलिए कांग्रेस सरकार सबको अच्छी। अच्छा, एक टेक्निकल सवाल पूछता हूँ, 370 धारा का नाम सुना है कभी? बिल्कुल सुना है। मोदी जी ने इतना बड़ा काम किया है, उसको लेके उनसे कुछ लगाव नहीं है? तो हमारे राजस्थान में क्या फायदा है उससे? अच्छा, आप बताओ राजस्थान में क्या फायदा हुआ? अच्छा, मतलब कश्मीर के लिए फायदा हुआ है? मतलब उससे आप खुश हैं? खुश तो है। हम मोदी जी से खुश हैं। हाँ। केंद्र में मोदी जी रहना चाहिए। अच्छा, राजस्थान में कांग्रेस। और मैं मतदान मोदी जी के समर्थन में करूंगा केंद्र में। ये बात समझने वाली है। भाई साहब खुल्ला कह रहे हैं कि अगर चुनाव होगा लोकसभा का तो ये मोदी जी के फेवर में है, और अगर चुनाव हो रहा है विधानसभा का तो फिर ये कह रहे हैं कि गहलोत सरकार आनी चाहिए, ये कांग्रेस के साथ में है। अजय गहलोत जी बहुत अच्छे कार्य करता है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए बढ़िया, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, स्टूडेंटों के लिए, सबके लिए। गहलोत जी को राजनीतिक करने का तरीका भी है। गांव के मुझी आदमी हैं और राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि इस बार आप कांग्रेस की तरफ को जा रहे हैं या चुनाव या भाजपा की तरफ को जा रहा है? जी हम कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं सर। कांग्रेस की तरफ को जा रहे हैं जी, क्या कारण है जी? कांग्रेस कारण क्या है, हमारे साथ में बहुत अच्छे काम किए हैं गहलोत जी ने। हाँ बताइए। 5 साल के अंदर बहुत अच्छे कुछ एक काम ऐसा बताओ जिससे आपको फायदा हो। 25 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा अच्छा किया, फ्री राशन दे रहा है, फ्री दवाई दे रहा है,
सारा काम जो भी किया गहलोत जी ने जो 5 साल में बहुत अच्छे काम किए, जनता को बहुत अच्छी तरह से रखी, कोई गलती नहीं की। हम अब ये भाजपा की तरफ से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, खुद मोदी जी हैं। मोदी जी ने, उनकी पार्टी खुद भी कह रही है कि भाई कमल के निशान पे वोट दो और मोदी जी के चेहरे पे दो। तो मोदी जी का चेहरा इतना बड़ा है, उनके सामने गहलोत साहब तो फिर छोटी चीज़ है। हाँ, मुल्ला साहब तो मांगते, छोटा ही चौका मांगते। हाँ, छोटा तो भाई बढ़िया। अच्छा, इन्होंने क्या बोला है अभी? ये इन्होंने बोला है कि राजस्थान में फिर से जो कांग्रेस सरकार है फिर से दोबारा आने की रिपीट हो चुकी है। तो क्योंकि जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार के अंदर जो एक तो वो तो आप अपनी तरफ से बोल रहे हो, उनकी बात पूछ रही थी। ये राजस्थानी में बोल गए ना कोई। राजस्थानी बोलो तो मैं ये पूछ रहा था कि मोदी जी के से इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बता रहे हैं दुनिया में डंका बज रहा है उनका। बज रहे हो लो तो माखन तो बजियो कौन? आपके यहाँ पे नहीं बज रहा? कौन बजियो माखन? हिंदी बोलो। अच्छे दिन पूरे दिन वो अच्छे दिन आगे गया। पूरे वो अच्छे दिन ये इन्होंने ये बातें की कि अच्छे दिन आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं। वो अच्छे दिन हमारे पास तो आए ही नहीं। वो खजाना का है और वो कर रहे थे, वो कौन सा खाता खोल रहे थे? वो काला धन वाला खाता। काला धन वाला खाता खोल रहे थे। वो जनादा वो क्या क्या खोल रहे थे, वो भी नहीं किया। अगर 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के खातों में डालूंगा, वो भी नहीं डाले। झूठ से अलावा कोई सच्चाई की बात नहीं। आपको इस मोदी जी के बारे में क्या लगता है कि मोदी जी की जो चलो झूठ बताइए, झूठ कौन सा झूठ बोलते हैं? झूठ बोल रहे हैं। बता दो, कोई झूठ बताओ एक। सर झूठ बोल रहे हैं मोदी सर जी। झूठ बोल रहे हैं। इनका क्या मुद्दा है? एक भी काम जो कहा वो एक भी काम पूरा नहीं। ये बाबूजी कह रहे हैं कि अच्छे दिन हमारे गांव तक पहुंचे नहीं है अभी। सर यहाँ राजस्थान में तो कांग्रेस ही रहनी चाहिए, बाकी स्टेट में तो मोदी ही है। बाकी जगह मोदी और यहाँ पे कांग्रेस। तो मतलब ये कौन सा फार्मूला हुआ? जब यहाँ पे कांग्रेस होनी चाहिए, फिर तो दूसरे देश में, दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस चल जाएगी। होनी चाहिए, लेकिन यहाँ बीजेपी का कोई हालात सुधार नहीं है, कोई भी प्रकार का। रोडे वगैरह है और कुछ है, उनमें कोई सुधार नहीं। अभी पीछे गांव से आया हूँ, वो भी मीना को गांव था, तो उसमें 70-80% बता रहे थे कि बीजेपी के लोग हैं। छोटा सी जो पहला गाँव पड़ा है उसमें नहीं। रीजन ये भी तो है, बीजेपी ने 5 साल में कुछ भी नहीं करवाया। अच्छा। यहाँ की रोडे हालात खराब है, गरीब वर्ग के लोग भी परेशान है। कांग्रेस के हिसाब से पाने के लिए भी परेशान हो रही है पब्लिक। उसके लिए कांग्रेस हो तो ठीक है। प्लस खाने पीने का सामान, राशन फ्री मिल रहा है, चिरंजीवी के अकॉर्डिंग फ्री इलाज है, और बिजली का बिल है 100 यूनिट तक फ्री। 200 कर दिए ना, और 1100 का सिलेंडर 500 में भरा जा रहा है। अच्छा। हाँ, तो इसी हिसाब से कांग्रेस अच्छा, चाहिए। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ यहाँ से, इस गांव के मैं सबसे जानना चाह रहा हूँ ये कि इतना बड़ा मुद्दा है राम मंदिर का, कोई भी सरकार राम मंदिर नहीं बना पाई। इसमें भाजपा ने आगे बढ़ के राम मंदिर बन रहा है। तो उस चीज़ का एक मेरे ख्याल से यहाँ पे अधिकतर जो है हिंदू समुदाय है ना, तो उसका कितना बड़ा फर्क पड़ रहा है गाँव के वोटिंग के ऊपर? नहीं, वो तो फर्क पड़ रहा है, लेकिन वो सर एक भारत के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन स्टेट की बात करी जाए ना, तो उसमें तो कांग्रेस वाला ही होना चाहिए। अच्छा। हाँ। मतलब आम लोगों के लिए, किसानों मजदूरों के लिए आपको लगता है कांग्रेस सही है? हाँ। और ये गहलोत साहब के किस तरह के, कैसे इंसान आपके हिसाब से? ठीक है। को तो मुख्यमंत्री आयो ही कौन है? कोई रहमा कर दीजिए। हाँ, ये लियो। गहलोत जैसा मुख्यमंत्री राजस्थान में, ऐसा मुख्यमंत्री कोई आया ही नहीं। नहीं, खट्टर जी में और योगी जी में और बाकी स्टेटमेंट में योगी जी अच्छे हैं। हाँ, योगी अच्छे हैं। योगी अच्छे हैं। अच्छा। योगी जी अच्छे हैं, मोदी जी अच्छे नहीं। हाँ, मोदी क्यों नहीं अच्छे हैं, ये तो बताओ आप। यहाँ पे अच्छा, राम मंदिर बनाया तो मोदी जी ने बनाया कि राम मंदिर बनाया? कोर्ट ने फैसला दिया जब राम मंदिर बना। कितने दिनों का केस पर चल रहा था, सही है, सही है। उसने वो फैसला दिया जब ही तो राम मंदिर बनाना। नहीं, फैसला तो कोर्ट का था। हाँ। पर वो इसी टाइम क्यों आया फैसला, ये तो सवाल उठेगा ना। इसी तरह क्या है, अब से पहले क्यों नहीं उठा? हम नहीं उठा तो नहीं उठा, चल रहा था केस। अच्छा। ये आते उसका फैसला ले लिया, फैसला लेते राम मंदिर बन गया। अच्छा, तो इसमें आप कहना चाह रहे हो कि मोदी जी का रोल नहीं है, कोर्ट का रोल है? कोर्ट का है। अच्छा। कोर्ट ने फैसला दिया, मोदी जी ने बनवाया। अच्छा। ये मोदी जी ने जनता ने बनाया है। कोई पकड़ वाला एक बार इसमें आमेर तहसील सर आते हैं तो एक बार जिताते, अच्छा। फिर दोबारा उस हर एक को जिताते हैं। अच्छा। उसका मतलब 5 साल का रिकॉर्ड देख लेते हैं, भाई कितना काम किया कितना नहीं किया, अच्छा। फिर उसको चेंज कर देते। अच्छा, तो अभी यहाँ पे सतीश पुनिया जी हैं हाँ। भाजपा से। हाँ। 5 साल पूरे हो गए। 5 साल तो पूरा मतलब हो गया। उनका टाइम पूरा कर दिया टाइम हमने। पूरा हो गया उसका, एक दिन भी आके नहीं देखा भाई क्या हाल है गाँव की। ठीक है जी। कई बार सारे हमारे जो कांग्रेस के, मैं स्वयं कांग्रेस से था, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के न होते हुए भी मैंने बीजेपी के सतीश पूनिया जी को वोट दिया, क्योंकि हम चाहते थे कि उन्होंने अच्छा काम करेंगे। लेकिन 5 साल तक उन्होंने जनता के बीच में एक कदम भी नहीं आए। 5 साल तक दूसरों के खिलाफ रहते रही हो तो। और हम चाहते हैं कि अब की बार पूरे राजस्थान में कांग्रेस सरकार वापस रिपीट हो रही है और होगी। आमेर तहसील का यही कायदे से आमेर तहसील में तो आएगा।
यहाँ पे एक बात बहुत दिलचस्प लग रही है क्या सर? कि पूरे देश के अंदर जो बीजेपी बोलती है कि कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए, और ये ऐसा गांव मिला है जो कह रहे हैं कि ये भाजपा मुक्त गांव है। यहाँ पे कोई भाजपा का बंदा दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी मैं अपने साथी से कहूँगा एक बार सबके ऊपर कैमरा दिखाएं, और मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भाजपा का सपोर्टर है क्या हमारे बीच में? भाजपा का सपोर्टर तो बहुत है गाँव में, देखोगे तो आप। अभी यहाँ पे हाथ उठा रहे हैं ना, यहाँ पे कितने हैं अभी कोई? हाँ, अब कांग्रेस के लिए हाथ उठा लेंगे हम। हाँ, कांग्रेस के लिए और हाथ उठा दो भाई। हाँ, जो कांग्रेस की तरफ हाथ उठा दो। हाँ, सारे में घुमाओ भाई। लो कांग्रेस, लो कांग्रेस मुक्त, लो 4-4 हाथ। हाँ, डबल पूरा गांव में सर आप यहाँ से चलोगे पूरा कांग्रेस मुक्त होंगे तो। पूरा कांग्रेस का